नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस एनालिसिस वीडियो में। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल के ऊपर। तो हम लोग इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं क्योंकि बहुत से लोग इस स्टॉक में आपको बहुत ऊपर के लेवल से फंस चुके हैं और कंटिन्यू उनका मैसेज आ रहा है। तो इसलिए हम लोग इन डिटेल देखेंगे जो आपको किस वजह से प्राइस में इतना ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिल रहा है, किस लेवल तक जो है आपको प्राइस नीचे जा सकता है और कहाँ पे हम लोगों को फ्रेश बाइंग करना चाहिए। तो हम लोग जो है सभी चीज़ों को यहाँ पे देखने वाले हैं एक एक करके। फंडामेंटली भी थोड़ा बहुत हम लोग बैलेंस शीट भी देखेंगे और उसके बाद जो है फिर हम लोग टेक्निकली भी डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा क्योंकि हम लोग लगातार इसी टाइप का एनालिसिस कंटेंट जो है चैनल पे डालते रहते हैं। और आपने अगर ये सब वीडियो नहीं देखा है तो फिर जो है आप चैनल पे जाके और वहां पे जाके ये सारी वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ बहुत अच्छी अच्छी जानकारी भी मिलेगी। तो चलिए अब जो है हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज बजट डे था। ग्रीन एनर्जी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस रहा है गवर्नमेंट का और ईवी के ऊपर भी जो है आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस होने वाला है। तो उसमें ये कंपनी जो है आपको बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है क्योंकि ये आपको सोलर पावर जनरेशन में भी है और साथ ही साथ जो है ये आपको सोलर पावर के लिए प्रोडक्ट्स भी बनाती है। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए जो है ये आपको प्रोडक्ट भी बनाती है और साथ ही साथ आपको ये बैटरी भी मैन्युफैक्चर करती है ई रिक्शा के लिए। तो ये इन सभी चीजों से जो है इन सब टाइप के कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आज यहाँ पे लोअर सर्किट लगा हुआ है। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 1000 करोड़ का है, 1069 करोड़ का है। और अगर यहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें, जो इसके लिए सबसे आपको डिस्टर्बिंग पॉइंट है वो आपको इसका प्रॉफिट मार्जिन ही है। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे और आपको पूरा मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा जो यहाँ पे आपको क्या इसके प्राइस को जो है आपको प्रेशर में डाल रहा है। यहाँ पे आपको डेट नहीं कंपनी के पास, ये सबसे अच्छी बात है। अगर इसमें आप देखेंगे तो इसके पीयर्स नो डाउट आपको सभी बड़े बड़े कंपनी है, अडानी ट्रांसमिशन है, पावर ग्रिड है, एनटीपीसी है, टाटा पावर है और ये चारों के चारों कंपनी जो है आपको इस सेक्टर के लीडर हैं। तो इनसे कंपैरिजन नहीं हो सकता है। लेकिन एक अच्छी बात है, आपको इस कंपनी के पास डेट नहीं है जो कि आपको बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर का जो है आपको ऑलमोस्ट 32% का जो है कंटिन्यू बना हुआ है लास्ट 5 क्वार्टर से। तो ये आपको एक अच्छी बात है। एफआईआई का यहाँ पे आपको दिसंबर का क्वार्टर में थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा है। एक बार के लिए उन्होंने सितंबर क्वार्टर में बिल्कुल ही विड्रॉ कर लिया था मनी, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत उन्होंने फिर से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। डीआईआई यहाँ पे आपको कंटिन्यू बने हुए हैं, उनका होल्डिंग आपको बिल्कुल निग्लिजिबल है, बट फिर भी यहाँ पे उनका इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत। और पब्लिक जो है यहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली 68% के साथ जो है पब्लिक यहाँ पे सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही है। अब मेन बात अगर यहाँ पे देखेंगे, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले अगर दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे, सेल्स आपको 24 करोड़ का है जो कि आपको ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में दिसंबर क्वार्टर में रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहा क्योंकि यहाँ पे आपको सेल्स में बहुत ज्यादा मोर देन 100% का ग्रोथ है। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे, दिसंबर 2020 को अगर कंपैरिजन करेंगे दिसंबर 2021 से, तो यहाँ पे आपको नेट सेल्स में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रहा है और एक अच्छा खासा गिरावट है क्योंकि आपको दिसंबर 2020 में यहाँ पे 38 करोड़ का सेल्स था जो कि आपको दिसंबर 2021 में 24 करोड़ का है। तो नेट डिक्लाइन आपको 14 करोड़ का है। यहाँ पे आपको अदर इनकम बिल्कुल भी नहीं है कंपनी के पास। टोटल इनकम जो है 25 करोड़ है और मेन जो यहाँ पे आपको डिस्टर्ब कर रहा है वो इसका है एक्सपेंडिचर। 25 करोड़ का इनकम है, 24 करोड़ का एक्सपेंडिचर है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे समवेयर अराउंड 1 करोड़ का है। यहाँ पे भी सेम है, नेट सेल्स आपको 11 करोड़ का है, नेक्स्ट एक्सपेंडिचर जो है वो आपको 10 करोड़ का है। इससे पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये अपने प्रॉफिट मार्जिन को एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं और यही इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा वरी पॉइंट है क्योंकि अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू देखेंगे तो लास्ट 5 क्वार्टर से डिस्पाइट 38 करोड़ के सेल करने के बाद भी जो है आपको यहाँ पे
1 करोड़ का प्रॉफिट था, और यहाँ पे जो है आपको 24 करोड़ 11 करोड़ का सेल्स करने के बाद भी 1 करोड़ का प्रॉफिट है। तो यही सबसे बड़ा वरिंग पॉइंट है जी, यहाँ पे आपको प्रॉफिट मार्जिन कंपनी नहीं जनरेट कर पा रहा है, क्योंकि जब तक आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं जनरेट होगा, लोगों का पैसा नहीं बनेगा। और जब तक यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी को प्रॉफिट में नहीं आता दिखेगा, यहाँ पे ज्यादा बड़ा इन्वेस्टर जो है आपको पैसा नहीं लगाएगा, अनलेस अनटिल जो है कुछ बड़ा होने वाला हो। तो इसलिए अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन पे बहुत बड़ा असर है, जिस वजह से जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, स्टॉक प्राइस पे भी उसका असर देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू यहाँ पे जो है आपको फिर से डिक्लाइन हुआ है। अगर 2020 में देखेंगे तो यहाँ पे 163 करोड़ का था, 2021 में अगर देखेंगे तो 148 करोड़ का है। तो ये आपको रेवेन्यू एक बार फिर से यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट का जहां पे हम लोग बात कर रहे थे, नेट प्रॉफिट, ये ग्राफ जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक आपको प्राइस, स्टॉक प्राइस में ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं दिखेगा। अर्निंग पर शेयर की अगर बात करें तो ये भी आपको नॉमिनल है, 0.03 है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी जो है ये आपको नॉमिनल है, पॉजिटिव में है, ये अच्छी बात है। धीरे धीरे ग्रोथ भी आ रहा है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन अभी भी आपको यहाँ पे नॉमिनल ग्रोथ ही है। अब आते हैं हम लोग टेक्निकली, जो आपको टेक्निकली स्टॉक में क्या हो रहा है। कंटिन्यू 32 के लेवल से आपको लोअर सर्किट लग रहा है, और बहुत से लोग इस लेवल के अराउंड जो है आपको फंसे हैं, और बहुत से लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाया हुआ है। अगर आप मेरे वीडियो को देखे होंगे तो जिस टाइम में 25-26 पे ट्रेड कर रहा था, उसी टाइम मैंने आपको बताया था जो यहाँ पे रिट्रेसमेंट आना चाहिए, और आपको फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। जिन लोगों ने भी उस वीडियो को देखा होगा वो लोग जरूर यहाँ पे ट्रैप होने से बच गए होंगे, लेकिन जिन्होंने भी नहीं देखा है वो लोग इस लेवल पे जाके बाइंग कर ली, और यहाँ से जो है आपको स्टॉक कंटिन्यू गिरावट हो रहा है। अब सबसे पहले एक चीज को समझिए, यहाँ पे आपको अगर देखेंगे तो रैली 10 रुपीज से स्टार्ट हुआ था, 10 रुपीज से 32 रुपीज तक रैली गया। ऑलमोस्ट आपको मोर देन 200% का रिटर्न जो है यहाँ पे विद इन 2 मंथ के अंदर आपको मिल रहा था। तो ये बहुत बड़ा रिटर्न होता है। जो लोग भी आपको यहाँ पे होंगे, स्मार्ट मनी बहुत से यहाँ पे होंगे जो कि यहाँ पे पोजीशन बुक करने के लिए जरूर देखेंगे। 200-300% का रिटर्न आपको 2 महीने में मिल रहा है। पेनी स्टॉक है, यहाँ पे आपको एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करने के लिए देखना चाहिए था। और जो लोग भी ऊपर के लेवल से फंसे हैं तो पहले एटलीस्ट आपको ये चीज देखना चाहिए था, जो स्टॉक ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है। नो डाउट वहां से आपको चांस था यहाँ से ऊपर जाने का। यहाँ पे जब मैंने आपको एनालिसिस किया था, क्लियरली बताया था, अगर आपको ये लग रहा है जो आप रैली मिस कर जाएंगे, आप थोड़ा थोड़ा पोजीशन बनाइए, यहाँ पे फुल कैपिटल मत डिप्लॉय कीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे 100 क्वांटिटी लेना है, 10-10 क्वांटिटी करके ट्रेड कीजिए। यहाँ पे जो है आपको पूरा का पूरा 100 क्वांटिटी एक बार में नहीं देना है। अब वहां पे अगर आपने पूरा का पूरा 100 क्वांटिटी नहीं लिया होगा तो आपके पास ऑप्शन है, आप नीचे के लेवल पे यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, जो कभी भी अगर कुछ बताता हूं तो उसके पीछे कुछ रीजन होता है, उसके पीछे जो एक्सपीरियंस होता है। तो इसी से जो है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं, जो आपको जो लोग ऊपर के लेवल से यहाँ पे लिए हैं 30, 32, 26, 28, 29, इन सभी लेवल पे जितने भी लोगों ने लिया है उनको क्या करना चाहिए। तो आप लोग वेट कीजिए, अभी आपके लिए सही समय एग्जिट का नहीं है। रिट्रेसमेंट कहां तक हो सकता है, तो देखिए रिट्रेसमेंट ऑनेस्टली किसी को नहीं पता होता है कहां तक हो सकता है, लेकिन एक अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है टॉप से जो है ऑलमोस्ट आपको 13 पॉइंट का रिट्रेसमेंट हो चुका है। ये पूरा का पूरा लेग जो है वो आपको 22 पॉइंट का था, तो मोर देन 50% का यहाँ पे रिट्रेसमेंट आपको ऑलरेडी हो चुका है। समवेयर अराउंड 15-16 इस सभी लेवल से जो है आपको यहाँ पे कहीं जो है इस स्टॉक को टर्न अराउंड करना चाहिए, क्योंकि अगर इस लेवल से नहीं टर्न अराउंड करता है तो फिर आपको कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है 100% रिट्रेस बैक कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है एक सपोर्ट जोन आपको यहाँ पे जो है इस लेवल के अराउंड जो है स्टॉक को यहाँ पे रिट्रेस बैक अब होना चाहिए, या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए इस लेवल में। हो सकता है 15, 16, 17 के राउंड जो है कहीं पे भी आपको सपोर्ट ले सकता है, तो उस लेवल तक वेट कीजिए। वहां तक जो है आपको स्टॉक नीचे की ओर निकल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको 50% का रिट्रेसमेंट हो चुका है। मोर देन 50% का रिट्रेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बार के लिए फिर से जो है यहाँ पे बायर्स आपको अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं।
अब जो लोग नीचे के लेवल से ऑलरेडी बाई करके बैठे हैं उन लोगों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी आपको प्रॉफिट में है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपको 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए से लेके इस स्टॉक में बैठे हुए हैं 2 से 3 साल के लिए। तो अगर आप लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग ऊपर में कर लिया है कुछ पोर्शन में, जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया था, तो वहां पे जो है आपके लिए बेस्ट है। अगर नहीं भी गया है तो भी आप लोग प्रॉफिट में हो, तो आप लोग के लिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो लोग फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं कम से कम यहाँ पे वेट कीजिए। 15-16 के लेवल के अराउंड जो है आप लोग यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक जो है स्टॉक आपको ऑलरेडी टॉप से जो है 50% रिट्रेस बैक हो जाएगा। 32 रुपीज से अगर यहाँ पे आएगा तो 15-16 पॉइंट ऑलरेडी गिरावट हो चुका होगा। तो उसके बाद जो है आपके लिए रिस्क भी फेवरेबल हो जाता है और आपको अच्छा रिवार्ड भी मिल सकता है। और ऑलरेडी एक अच्छा आपको लोअर सर्किट का ट्रेंड चल चुका है, क्योंकि अगर यहाँ से देखेंगे तो एक अच्छा जो है स्टॉक आपको अपर सर्किट में ऊपर गया था, वहां से फिर आपको लोअर सर्किट में नीचे आ रहा है। तो इसके बाद समय अराउंड इस लेवल के अराउंड 15-16-17 के अराउंड आपको एक सपोर्ट लेके फिर ये स्टॉक जो है आपको ऊपर की ओर निकल सकता है। तो वहां से फ्रेश अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो 15-16 के लेवल के अराउंड जो है आप वहां पे धीरे धीरे अपना पोजीशन बिल्डअप करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो लोग भी यहाँ पे फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, या फिर जो लोग भी ऊपर के लेवल से आपको लिए हैं और वहां पे जो है आप एवरेज आउट प्राइस को कर सकते हैं धीरे धीरे। और मंथली चार्ट भी अगर यहाँ पे देखिएगा तो मंथली चार्ट भी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है। एक अच्छे रैली के बाद जो है आपको यहाँ पे क्लियरली जनवरी मंथ का अगर यहाँ पे आप देखेंगे, सॉरी ये आपको जनवरी मंथ का है। जनवरी मंथ का अगर आप कैंडल देखेंगे तो ऊपर के लेवल से आपको क्लियरली यहाँ पे जो है एक अच्छा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, जो कि जैसा कि हम लोगों ने डेली चार्ट में देखा। अगर मंथली चार्ट पे आप देखेंगे तो जो सपोर्ट है, मेन सपोर्ट है, वो आपको 10 रुपीज के पास है, जहां से कि आपको ब्रेकआउट आया था। और वीकली चार्ट में भी अगर देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी इन बिटवीन जो है आपको ज्यादा कहीं सपोर्ट है नहीं। तो इसलिए जो है एक प्रोबेबल रेंज जो है आपको 50-60% रिट्रेसमेंट के बाद जो है इस जोन में कहीं पे भी स्टॉक जो है आपको सपोर्ट ले सकता है, और यहां से जो है आपको स्टॉक फिर फ्रेश अप ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। तो अभी पैनिक मत कीजिए, अभी जो है आप जल्दबाजी में भी फ्रेश पोजीशन भी मत बनाइए। हो सकता है थोड़ा और स्टॉक नीचे आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर किन्हीं को लगता है जो हम लोग मिस कर जाएंगे तो आप यहाँ पे धीरे धीरे छोटा छोटा क्वांटिटी में यहाँ पे अगर बाई करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे कि आपके पास नीचे के लेवल पे भी खरीदने के लिए पैसा रहेगा। अगर आप वन गो में यहाँ पे पैसा डाल देंगे और स्टॉक यहाँ से 3-4 रुपए और नीचे आ जाएगा तो वो जो है फिर आप उसके लिए पैनिक करना स्टार्ट कर जाएंगे। तो बेटर है धीरे धीरे क्वांटिटी में जो है स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पे परचेज कीजिए। 15-16 के लेवल से जो है इस स्टॉक में एक अच्छा टर्न अराउंड आना चाहिए। और मेन प्रॉफिट मार्जिन आपको कंपनी नहीं बढ़ा पा रही है, जिसकी वजह से आपको स्टॉक प्राइस पे कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में फिर हम लोग देखते हैं जो आपको किस टाइप से प्राइस यहाँ पे रिएक्ट करता है, फिर से जो है आपको प्रॉपर एनालिसिस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।